अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आपने प्रोटीन खाना है या नहीं खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में आता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बड़े से क्वेश्चन का छोटे में आंसर कर सकूं, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए कि आपने प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना है या फिर बिल्कुल नहीं लेना। किडनी फेलियर की पेशेंट की बॉडी में एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होती है, वो है प्रोटीन का लीकेज होना यूरिन के रस से, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब प्रोटीन आपकी बॉडी से जब निकलता रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कम होने शुरू हो जाते हैं और सबसे ऊपर आ जाता है खून का ना बनना। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा, आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी बनी हुई है हीमोग्लोबिन की, खून की, तो उसके पीछे कारण आपके लो लेवल ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है तो उससे हमें और भी एक दिक्कत देखने को मिलती है, वो है स्वेलिंग। अक्सर जिनकी बॉडी में टोटल प्रोटीन कम होता है, एल्ब्यूमिन कम होता है, तो वो अपनी बॉडी में लेग्स के आसपास स्वेलिंग दिखने को मिलती है कि वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पैरों में पानी भरे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मगर जब पेशेंट लेटता है सोने के लिए तो ये पानी पैरों से लंग्स में आना शुरू करता है। इसको इस मॉडल से समझने की कोशिश करो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मेरी बॉडी में पहले पानी भरना शुरू हुआ। जब मैं खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ तो टांगों में भरा रहता है, मगर जैसे ही मैं लेटता हूँ तो क्या होता है कि जो वाटर है, ये जो पानी मेरी बॉडी में भरा हुआ था, वो मेरे लंग्स तक पहुँचना शुरू करता है। इसकी वजह से पेशेंट को सांस में दिक्कत देखने को मिलती है, घुटन महसूस होती है, घबराहट बहुत महसूस होती है और अक्सर वो रात को जब वो लेटता है तो उठ के बैठ जाता है और बैठने पे एकदम आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमने क्या देखा कि एक दिक्कत ने दूसरी दिक्कत को पैदा किया। तो हमने अभी क्या देखा कि किडनी की दिक्कत को लंग्स की दिक्कत में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो आपका क्रिएटिनिन का लेवल हो, यूरिया का लेवल हो, या फिर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के लेवल्स ही क्यों ना हो। तो अब हमने अपनी बॉडी को समझना है। डॉक्टर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी दो पेशेंट सेम नहीं होते, दो बॉडी कभी भी सेम नहीं होती। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा कोविड के अंदर। कोविड के अंदर हमारे घर के आसपास हमने कितने लोगों को जाते हुए देखा, कितने लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार देखा, कुछ लोगों को बिल्कुल सिम्टम नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? वायरस तो वही था। अगर सबकी बॉडी सेम होती तो सबको एक तरीके से इफेक्ट करती, बट ऐसा नहीं होता। तो हमने समझना है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ना कि आपने जनरली अपनी बॉडी को जज करना है कि डॉक्टर ने उसको प्रोटीन दी है तो मैं भी प्रोटीन खा सकता हूँ, राइट। तो आपने इसके लिए यूज करना है अपनी KFT और LFT की रिपोर्ट को। मैक्सिमम KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन मेंशन्ड होता है, मगर अगर आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन ना आ रहा हो तो आप LFT करवा सकते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो हमें टोटल प्रोटीन और टोटल एल्ब्यूमिन की वैल्यूज़ के बारे में आइडिया लग जाता है कि मेरी बॉडी में कितना प्रोटीन अभी है और कितना एल्ब्यूमिन मेरी बॉडी में है। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका टोटल प्रोटीन लोअर साइड है, कम है, स्वेलिंग है, तो आप जान लीजिए कि आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आ रही है वो टोटल प्रोटीन की कमी की वजह से आ रही है और इस समय में ठीक लेके चलना पड़ेगा। यानी हमें अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन को डालना पड़ेगा। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमें एक दिक्कत से दूसरी दिक्कत में बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने खाने के अंदर प्रोटीन को ऐड करेंगे। मगर जब हम प्रोटीन को ऐड करते हैं तो ये दो धारी तलवार की तरह होता है। अगर हम लेंगे तो चांसेस है कि हमारा क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो एक दिक्कत दूसरी दिक्कत में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से रास्ता बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन तो लेंगे बट लाइट प्रोटीन लेंगे, यानी ऐसा प्रोटीन जो डाइजेस्ट करने में आसान हो, बॉडी में प्रोटीन में तो कन्वर्ट हो जाए बट क्रिएटिनिन में बहुत ज़्यादा फर्क पैदा ना करे। तो ऐसे प्रोटीन अब होते कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। दूध, मिल्क अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट को मना किया जाता है, मगर अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, एक कप गाय का दूध डेली बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है प्रोटीन की तो थोड़ी मात्रा में एक कटोरी दाल
ले सकते हो डेली बेसिस पर। इससे क्या होता है कि बॉडी की जो नॉर्मल जो डे की रिक्वायरमेंट है, डेली जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो पूरी होती रहती है, बॉडी में डेफिशिएंसीज पैदा नहीं होती। प्रोटीन की डेफिशिएंसी पैदा नहीं होगी तो हमें और कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाते हैं। अब सवाल है क्रिएटिनिन का, कि हम प्रोटीन खाएंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो आप अब जो मैं कहने वाला हूं उससे खुद ब खुद जज करने की कोशिश करना। दुनिया में कितने लोग हैं, इंडिया में कितने लोग हैं? 130 करोड़, और उनकी डाइट के अंदर डेली कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है, चाहे दाल हो, चाहे वो चिकन हो, नॉन वेज हो। क्या प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है? अगर होती तो सबकी खराब हो चुकी होती, राइट? बट ऐसा नहीं होता। प्रोटीन खाने से सिर्फ क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है, किडनी खराब नहीं होती। अब क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है उसको समझ लेते हैं तो आप समझ जाओगे कि किडनी क्यों खराब नहीं होती। प्रोटीन जो होता है, जो क्रिएटिनिन है, वो एक वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन है जो कि हमारी मसल्स बनाती है। तो अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर कच्चा माल ज़्यादा डालूंगा, यानी मैं प्रोटीन ज़्यादा डालूंगा, तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा। किडनी खराब नहीं हुई इस प्रोसेस के अंदर। किडनी का काम है इस एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन को निकालना, तो वो बाद का स्टेप है। जब मेरी किडनी कम काम कर रही है तो उसे प्रॉपर तरीके से निकाल नहीं पाती, इस वजह से प्रोटीन लेने से मेरे क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ेंगे। बट कितने पॉइंट? 0.5, सिर्फ आधा पॉइंट बढ़ने की संभावना होती है जब आप दालें लेते हैं अपनी डाइट के अंदर। इससे ज़्यादा फर्क क्रिएटिनिन के लेवल्स में नहीं आता। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चलेंगे तो हम और कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, क्योंकि आपकी किडनी अगर पूरी फेल भी हो जाए, 0% भी काम करे, तो भी आपके पास रास्ते हैं। डायलिसिस का रास्ता है, ट्रांसप्लांट का रास्ता है। मगर अगर आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक बार एक करके बंद होना शुरू हो जाए तो कोई रास्ता बचेगा? नहीं बचेगा। आपके लंग्स में दिक्कत है तो क्या आपकी कोई सर्जरी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आप डायलिसिस करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। तो आपने ध्यान क्या रखना होता है कि किडनी को ठीक करने के चक्कर में, मैं दोबारा से ठीक करता हूं, क्रिएटिनिन को डाउन करने के चक्कर में आप अपनी बॉडी को किसी भी कीमत पे खराब होने नहीं दोगे। तो प्रोटीन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोगे, कम मात्रा में लोगे, लाइट प्रोटीन लोगे, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। अब अगर हमें देखने को मिलता है टोटल प्रोटीन हमारा पूरा है और एल्ब्यूमिन कम है, तो क्या करोगे? यानी मेरी बॉडी में एल्ब्यूमिन बनने का कच्चा माल तो पूरा है बट एल्ब्यूमिन नहीं बन पा रहा, स्वेलिंग देखने को मिल रही है। ऐसे केसेस में क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, आप जाकर अपना TSH थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करवाओगे। अब ये क्या चीज है, ये कौन सी बला आ गई है ना, आपके माइंड में आ रहा होगा। इसको समझने की कोशिश करो कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारी बॉडी के हर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी से जो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन T3, T4 किसी भी वजह से अपसेट होता है या फिर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थायराइड हार्मोन की बढ़ जाती है, तो उस रिस्पॉन्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है। आसान भाषा में समझो कि TSH अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपकी प्रोटीन के मैकेनिज्म में, प्रोटीन के कन्वर्जन के मैकेनिज्म में फर्क आ रहा है। प्रोटीन पूरा है, एल्ब्यूमिन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा क्योंकि आपका डाइजेशन सही तरीके से, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं चल पा रहा। तो आप क्या करोगे, आपने TSH का टेस्ट करवाया, अगर आपके TSH के टेस्ट के अंदर वैल्यू बढ़ी हुई है तो अपनी थायराइड की मेडिसिन को ऐड करोगे और स्वेलिंग को किसी भी कीमत में नॉर्मल तरीके से नहीं लोगे, क्योंकि प्रोटीन आपने खा भी लिया और आपके शरीर को लग नहीं रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिपोर्ट को देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब चलते हैं उस कंडीशन के अंदर जहां पे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका टोटल प्रोटीन पूरा है, एल्ब्यूमिन पूरा है, यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन इतनी मात्रा में है कि हम सफिशिएंटली अपनी बॉडी को मूव कर जाएंगे, तो ऐसे केसेस के अंदर हम जो प्रोटीन की आइटम्स होती हैं उसे बंद करवा देते हैं कि आपने दूध भी नहीं लेना, आपने दालें भी नहीं लेनी। क्यों और बॉडी इसमें सर्वाइव कैसे करेगी उसको अब हम जान लेते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा एक गरीब के बच्चे का जिसके पास खाने के लिए सिर्फ रोटी होती है, वो भी सूखी। अब एक गरीब जिसके पास दाल नहीं होती, वो नॉनवेज नहीं खरीद पाता, बस सूखी रोटी खाता है, उस बच्चे की ग्रोथ होती है या नहीं होती? खुद से पूछ के देखो। मैं 2 मिनट आपको शांति देता हूं। क्या मन में आया? होती है ना। ये जो ग्रोथ हुई उसने सिर्फ रोटी से ली। रोटी के अंदर प्रोटीन नहीं था बट उसके अंदर था कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्ट होते चले जाते हैं।
लंबा प्रोसीजर है बट काम करता है। तो अगर आप प्रोटीन नहीं भी लेते तो भी आपकी बॉडी में जो राइस जा रहा है, वीट जा रहा है, जो आप बिस्किट खा रहे हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉडी ही कन्वर्ट कर रही है प्रोटीन में। तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज प्रोटीन की नहीं दिखने को मिलती जब आप प्रोटीन बंद भी कर देते हो तो भी। तो हमने क्या करना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना है। इसे हम 3 मोटी मोटी कैटेगरी में हम बांट देते हैं। अगर आपका टोटल प्रोटीन पूरा है, एल्ब्यूमिन पूरा है, तो आप प्रोटीन फ्री डाइट पर रहेंगे, जिसे हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी कहते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम आ रहा है, एल्ब्यूमिन कम आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो हम 2 चीज़ें करेंगे। हम प्रोटीन की डाइट लेंगे और साथ में अपना थायराइड का टेस्ट करवाएंगे कि मेरा थायराइड पूरा है या नहीं है। अक्सर पेशेंट इसको पैराथायराइड हार्मोन से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट ये पैराथायराइड हार्मोन का टेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल TSH का टेस्ट है, जो कि हम सुनने को मिलता है कि ना दादी को हो गया, नानी को हो गया, मम्मी को हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रोफाइल, उसका टेस्ट करवाएंगे। अगर आपके थायराइड हार्मोन के अंदर TSH के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके हिसाब से हम मेडिकेशन को स्टार्ट करेंगे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो सके, ब्लड को लग सके, बॉडी को लग सके। तो ये तो हो गए 2। एक तीसरा भी होता है डिवीजन, जिसे कहते हैं हम हैवी प्रोटीन डाइट। ये जो हैवी प्रोटीन डाइट है वो उन किडनी फेलियर पेशेंट के लिए होता है जो पेशेंट ऑन डायलिसिस हैं। क्योंकि जब हम डायलिसिस करवाते हैं, किसी भी रीजन से आपको डायलिसिस करवाना पड़ रहा हो, तो डायलिसिस के टाइम में ना सिर्फ क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाता है, यूरिया बॉडी से बाहर जाता है, बल्कि बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी उस डायलिसिस के अंदर निकल जाते हैं। इससे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेफिशिएंसीज बनती हैं, कमज़ोरी बनती है। इसी वजह से डायलिसिस कुछ टाइम तो हो पाता है, लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि बॉडी में धीरे धीरे जो कमज़ोरियाँ आ रही हैं, उस कमज़ोरी की वजह से पेशेंट चला जाता है। मगर जिन पेशेंट की डाइट अच्छी होती है, अच्छा खाना खा रहे होते हैं, तो उनका सर्वाइवल ऑन डायलिसिस अच्छा होता चला जाता है। तो अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आप थोड़ा सा और प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। आप घर का बना हुआ पनीर ले सकते हैं डाइट के अंदर, डेली बेसिस पे ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ जो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो वो है एग वाइट, अंडों का सफ़ेद जर्दी। ये थोड़ा सा प्रोटीन का लेवल अप है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा भारी ज़रूर होता है, बट किडनी को नुकसान किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचाता। आपकी बॉडी में जो कमियां हैं उन्हें ज़रूर पूरा कर देगा, मगर आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को सुना और उस हिसाब से प्रोटीन को लिया, प्रोटीन की टाइप को लिया। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है प्रोटीन के रिगार्डिंग जो कि हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए, जिससे वो अपनी रिपोर्ट को देख के असेसमेंट कर सके कि मुझे प्रोटीन लेना है या नहीं लेना, लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है, अगर मैं नहीं लूँगा तो कोई कमी मेरे शरीर में तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं आएगी। तो ये सारी बातें आप सभी को, किडनी फेलियर के पेशेंट को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन के बारे में गहराई से जान गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप आके मिल सकते हैं। हमारी डॉक्टर की पूरी टीम है, अगर आप दूर रहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।